हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस एमसीक्यू सेशन का जो टॉपिक है वो है फिजियोलॉजी एंड प्रमोटिंग हेल्थ। इस पे हम 10 एमसीक्यूज करेंगे। उम्मीद है आप अच्छा स्कोर करोगे और अपना स्कोर कमेंट्स में मेंशन करना बिल्कुल मत भूलना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स इन द ह्यूमन बॉडी इज प्राइमरली रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड वेस्ट? रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम। इसका जो करेक्ट आंसर है पार्ट बी है, सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हार्मोन इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द स्ट्रेस रेस्पॉन्स इन द ह्यूमन बॉडी? इंसुलिन, एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल और थायरोजाइन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो पार्ट सी है, कॉर्टिसोल को हो एक तरह से हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफाइंग केमिकल्स एंड मेटाबोलाइजिंग ड्रग्स? हार्ट, लिवर, किडनी, लंग्स। अगर आपने पढ़ा होगा तो लिवर डिटॉक्सिफाई करता है केमिकल और मेटाबोलाइज करता है ड्रग्स को, और ये मेटाबॉलिज्म में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। सो पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड? ब्लड में हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या है? फाइट इन्फेक्शंस, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, क्लॉट ब्लड और रेगुलेट टेम्परेचर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पार्ट बी है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्बेशन ऑफ कैल्शियम एंड प्रमोट्स बोन हेल्थ? विटामिन ए, सी, डी और के। अगर आपने पढ़ा होगा तो विटामिन डी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर कैल्शियम एब्जॉर्बेशन और बोन हेल्थ के। सो पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सोशियोलॉजिकल टर्म्स व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ हेल्थ डिस्पैरिटीज ऑन डिफरेंट सोशल ग्रुप? देखो ये क्वेश्चन अक्सर मैं आपसे डिफरेंट तरीकों से पूछता हूँ। यहाँ पे भी बोलना क्यों? क्योंकि हम सोशियोलॉजी के अंदर इन सारे टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं जो मेजरली साइंस के टॉपिक्स है, तो हमें सोशियोलॉजी के एस्पेक्ट से भी यहाँ पे क्वेश्चंस को देखना है। ऑप्शंस क्या क्या है? इक्वल एक्सेस टू हेल्थ केयर, इंक्रीज्ड हेल्थ इनइक्वालिटीज, रिड्यूस्ड हेल्थ केयर कॉस्ट्स, इंप्रूव्ड ओवरऑल हेल्थ। जिसका जो करेक्ट आंसर है पार्ट बी है, इंक्रीज्ड हेल्थ इनइक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच न्यूरोट्रांसमीटर इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद मूड रेगुलेशन एंड इज ऑफन लिंक्ड टू डिप्रेशन व्हेन लेवल्स आर लो? डोपामाइन, सेरोटोनिन, GABA और पार्ट डी एसिटोकोलिन। इसका जो करेक्ट आंसर है पार्ट बी है, सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मूड रेगुलेशन। तो सेरोटोनिन अगर लो होगा तो वो एसोसिएट होता है किसके साथ? डिप्रेशन के साथ। सो पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर डेलिब्रेट इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंस इनटू द बॉडी टू प्रिवेंट डिजीज? डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए हम डेलिब्रेटली उस चीज को इंजेक्ट करते हैं, उस चीज को क्या कहते हैं? सर्जरी, वैक्सीनेशन, केमोथेरेपी और फिजिकल थेरेपी। इसका जो करेक्ट आंसर है आपको इजीली समझ आ जाएगा, वो है बी पार्ट, वैक्सीनेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ डू सोशल डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ अफेक्ट इंडिविजुअल वेलबींग? ऑप्शंस क्या क्या है? दे हैव नो इफेक्ट, दे significantly influence health outcomes, they only affect physical health और they only affect mental health। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पार्ट बी है, they significantly influence health outcomes। यहाँ पे मैंने चीजों को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि उतनी टर्म्स नहीं थी यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली, काफी आसान टर्म्स थी। तो लास्ट क्वेश्चन जो है, what practice is essential for preventing the spread of infectious disease? exercise, hand hygiene, meditation, eating a balanced diet। तो हेल्थ हाइजीन एक क्रूशियल है जहां से हम इन्फेक्शियस डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं काफी हद तक। सो पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर। ज्यादातर चीजों को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन इन केस कोई चीज अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आती है, कोई ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन है या क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, आप कमेंट्स में वो मेंशन कर सकते हो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।